Hello everyone, welcome you back to your YouTube channel and today we will study about new topic of class 10th mathematics and that is quadratic equation. दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए हम इस जो टॉपिक का नाम है इससे ही शुरुआत करते हैं। जैसे आपको यहाँ दो शब्द दिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री दो और इक्वेशन इक्वेटिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपने क्लास 10 के ही सेकेंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एग्जांपल लें तो 2x² प्लस 3x प्लस 5, और जब हम इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दें तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आइए उस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि a b c जो है a b c रियल नंबर होंगे, आर रियल नंबर्स। और a जो है वो जीरो नहीं होगा। अब यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि a जीरो क्यों नहीं होगा। चलिए थोड़े समय के लिए मान लेता हूं कि a जीरो है। अगर a जीरो इस इक्वेशन में रखते हैं आप तो ये इक्वेशन आपका बनेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए ये जरूरी है कि a जीरो नहीं होगा। ओके, आपने ये समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात एक सवाल उठता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते ही क्यों हैं। जैसे एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक प्लॉट है और किसी ने बता दिया कि उसकी जो लेंथ है उस प्लॉट की उसके विड्थ के दोगुने से 2 यूनिट कम है, और उस प्लॉट का जो एरिया है मान लीजिए 200 मीटर स्क्वायर है। तो मैंने कहा मान लीजिए लेट लेंथ विड्थ, मान लीजिए विड्थ दिया है x मान लीजिए, और कह रहा है कि जो लेंथ है विड्थ के दोगुने से 1 यूनिट कम है। तो यहां लेंथ क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, और एरिया दिया हुआ आपका 200 स्क्वायर यूनिट। तो यहां अगर एरिया पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है L इंटू बी। तो यहाँ L रखेंगे x और b है 2x माइनस 1, इसको इक्वेट कर देंगे, एरिया 200 दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x² माइनस x और माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x का वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा लेंथ पता चलेगा और तभी विड्थ पता चलेगा। तो इस x को सॉल्व कैसे करेंगे, इसी को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अब देखेंगे कि कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको हम देख के ऐसे बता नहीं सकते क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसको समझने के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो आइए ब्रेक करते हैं। यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म है, इसको तोड़ेंगे a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा x², इधर का माइनस 2x जब इधर आएगा तो माइनस 4x, 4 1 5 और ये 3 इधर आएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर देखें आप ध्यान दें तो ये फॉर्म किस फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म है। यहाँ a जो है वो 0 नहीं है, मतलब डिग्री 2, x के पावर डिग्री 2 है। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ इसको जब देख कर नहीं बता सकते। यहाँ कोई देखे सीधा बोलेंगे कि ये क्या क्वाड्रेटिक नहीं है।
लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, इसके लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। आइए तोड़ते हैं। एक्स प्लस टू होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्म में, इसको ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, टू का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू होगा एक्स क्यूब माइनस 4। तब यहां से होगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x और 2 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, बचा क्या 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 12x, ये 4 इधर आके प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें ध्यान से, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। दोस्तों तो अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और कुछ एग्जांपल्स लेकर के हमने समझा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को देखेंगे और रूट्स, सॉल्यूशन को रूट्स बोलते हैं। तो हम सॉल्यूशन को देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होती है। सो सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation और रूट्स भी बोलते हैं quadratic equation। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, अगर इसको हम ग्राफिकली समझना चाहें तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और मान लीजिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई ग्राफ, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ जिस x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वो वही पॉइंट रूट्स बोले जाते हैं। जैसे यहाँ कोई एग्जांपल लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो y इज इक्वल टू कोई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस केस में हमें रूट्स मिलेंगे, एक्स एक्सिस को यहाँ 2 पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट x और y 0 होगा, तो 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो इस रूट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें यही पता चलता है। अब इस सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के 3 मेथड है। पहला मेथड है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है बाई मेकिंग होल स्क्वायर, और थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को पता कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम पहले मेथड को बाई फैक्टराइजेशन मेथड लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए पहला मेथड यूज करते हैं, जो कि है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लेते हैं और इस कांस्टेंट टर्म को लेकर के मल्टीप्लाई कर दो आप, तो बनेगा 2 × 3 इज इक्वल टू 6 हो गया।
और इस बीच वाले टर्म को जो x का कोफिशिएंट है उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 के बराबर आ जाए, -5, और मल्टीप्लाई करने पे इस 6 के बराबर आ जाए। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको ब्रेक करने का तरीका है 6 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 बनेगा। तो आपको समझना होगा कि अगर हम इसको -3x, इन दोनों को एक साथ, और इसको तो -3 और -2 कर दें, तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो बनेगा -5, जो कि यहाँ -5 है तो ये मैच कर गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर किए -3 इंटू -2 तो बनेगा 6, जो कि इसके बराबर है। तो यानी कि -5x को हम -3x और -2x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर -3x -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा, अब x को यहाँ कॉमन लिए तो बचेगा 2x -3, और यहाँ बचेगा, अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से -1, तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बना 2x -1 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया। अब इस हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करके हम रूट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 1, और इस वाले को करेंगे 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपके दो रूट्स आ गए। अगर इस वाले एग्जांपल को लेकर है तो सेम वही तरीका लगाएंगे इसमें भी, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको उठाया और इस कांस्टेंट टर्म को उठाया, तो बना क्या? -12, और इस x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो इसके लिए मैंने बताया था 12 का एलसीएम लो, 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 1 टाइम, हुआ 2 इंटू 3 इंटू 1। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ, तो इन दोनों को एक साथ अगर रखते हैं आप और इन दोनों को एक साथ, तो होगा 4 और 3। तो इसको अगर हम -4 और +3 रखते हैं तो -4x और +3x जब ऐड करेंगे तो बनेगा -x, और मल्टीप्लाई करने पे -12x, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। तो यहां रख सकते हैं हम 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, and here we take x common, 6x, not only x common, here we will take 2x common, यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x -2, और यहाँ हम +1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आया 2x + 1, 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हुआ, इसको हम 0 से इक्वेट करके रूट निकालेंगे। तो आइए 2x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया x इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ से आया 3x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपके दो रूट आ गए। ओके,
अब रूट्स निकालने का दूसरा मेथड को लेके चलते हैं। दूसरा मेथड है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करते हैं कि हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसको होल स्क्वायर बनाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल लें तो अगर एग्जांपल लेते हैं तो 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं, अब इसको करने के लिए आपको दो बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। एक तो ये कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, एंड सेकेंड a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अब इस मेथड में क्या करते हैं कि जो भी ये एक्सप्रेशन दिया है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। तो यहाँ x² कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमको साफ साफ दिख रहा है कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाई डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ 3 वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ये बना। अब क्या करते हैं कि जो भी ये x² है इसको मान लेंगे a² और लिखेंगे x a², ये x² a² की तरह ट्रीट करेगा यहाँ, और ये इसको 2ab को फॉर्म बनाएंगे। तो लिखेंगे माइनस जो है वो साइन, अगर प्लस होता तो प्लस रहने दे, माइनस है तो माइनस रहने दे, तो माइनस। अब यहाँ लिखें 2a क्या है, जो x आपका है वो a रहेगा, और b को ही मेन यहाँ पता करना है। मेन गेम इसी में है, b को पता करना। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो आइए इधर साइड में पता करने का तरीका बताते हैं। यहाँ लिख लें -2 इंटू ax, और b की जगह b रखते हैं, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले पूरे के बराबर होना चाहिए, -5/3x। तो यहाँ रख दे -5/3x। तो यहाँ से आप देखिए x कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या, b इज इक्वल टू माइनस नहीं 5/6, b का वैल्यू 5/6 है। तो यहाँ b जो रख देंगे 5/6, 2ab b हो गया। तो अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस बी का फॉर्मूला बनने जा रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a² हो गया 2ab, ये पूरा b की तरह ट्रीट करेगा, 2ab हो गया। अब b² चाहिए, b² तो है नहीं, तो क्या करेंगे, b² को हम अपने से लिख देंगे, b² को ऐड कर देंगे, मीन्स 5, ये b है तो 5/6 होल स्क्वायर, मैंने b² को ऐड कर दिया। अब मैंने तो खुद से ऐड किया, तो खुद से सब ऐड तो कर नहीं सकते कोई चीज़, इतना ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिससे कि हमारा जो इक्वेशन है वो मेंटेन रहे, वो चेंज ना हो। तो 5/6 एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर दिया होल स्क्वायर, और बचा क्या 2/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें आप, तो a² माइनस 2ab प्लस b², और ये वाला टर्म बच गया। अब क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज करके, ये आपको दिया हुआ है तो इस वाले से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ बनेगा फार्मूला x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, अब बचा क्या, ये वाला माइनस 5/6 होल स्क्वायर हुआ, इट विल बिकम 25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0, एंड x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 36 वन टाइम्स में जाएगा, यहाँ होगा 25, और प्लस 12 टाइम्स में जाएगा 3 से 36, तो यहाँ होगा 24 इज इक्वल टू 0। then it will become x minus 5/6 होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा पूरा सॉल्व करने पे
1/36 मीन्स 1/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म दिख रहा होगा। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला के यूज करके हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा x माइनस 5/6 और प्लस 1/6 और एक बार होगा a माइनस बी तो ये होगा x माइनस 5/6 और माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2/3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब तो हमको पता ही है पहले से, इन दोनों लीनियर फैक्टर को 0 को इक्वेट करते और यहाँ से रूट निकाल लेंगे। तो आइए इसको इक्वेट करते हैं 0 से। x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2/3, एक रूट आया। अगर इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो बनेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। आइए इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने जैसे पिछले एग्जांपल में बताया था कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सबसे पहले 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ अगर 2 से हम दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो 1 बन जाएगा। तो आइए बाय डिवाइडिंग both sides of equation by 2 we will get x square minus 5/2x plus 3/2 is equal to 0। ये आपको मिला। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपको x स्क्वायर को a स्क्वायर की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ होगा x स्क्वायर, अब माइनस का माइनस लिख देंगे सीधा और इसको 2ab के फॉर्म में चेंज करेंगे पूरे को। तो यहाँ 2ab बनेगा 2 इंटू ए, यहाँ है x और b नहीं पता है, b कोई मेन निकालने का गेम है। तो b को कैसे निकालेंगे, आइए साइड में यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हो गया -2 इंटू ए इंटू बी को b लिख लो और किसके पूरे आना है, इसके बराबर आना है। तो यहाँ -5/2x लिख लो पूरा। तो यहाँ गया x कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल और बचा क्या b इज इक्वल टू 5/4। यहाँ b 5/4 आ गया। तो इस b को उठाओ, यहाँ रख दो 5/4। अब a स्क्वायर बना, -2 अभी बन गया। अब हमको चाहिए b स्क्वायर, भाई यही b है। इसको क्या करेंगे प्लस b स्क्वायर मीन्स प्लस 5/4 स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐड तो कर दिया तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये दिया नहीं था तो अपने मन से किया। तो इसी चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा जो मेन इक्वेशन है वो बना रहे, वो कुछ चेंज ना हो उसमें। इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये जो पहले से दिया था प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये दिख रहा होगा इक्वल टू 0 का फ्रेश पे। अब आपको ये दिख रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बन गया a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखते हैं x माइनस 5/4 होल स्क्वायर। और क्या बचा, ये टर्म बचा पूरा। तो बचा -5/4 होल स्क्वायर, इट विल बिकम 25/16 plus 3/2 and x minus 5/4 whole square minus एलसीएम लेंगे यहाँ इसका तो बनेगा 16। तो यहाँ होगा 16 1 times 25 plus 8 times 8 3 24 and it will become x minus 5/4 whole square minus
अब जब पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1/16 मीन्स 1/4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब यहां देख रहे होंगे कि ये टर्म बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा के तो बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हुआ x माइनस 5/4 प्लस 1/4 एंड दूसरा टर्म बनेगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x माइनस 1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा x माइनस 2/6, ये होगा 6/4 मीन्स 3/2। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि ये दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, इन दोनों को जीरो से इक्वेट कर दो। तो एक बार इसको इक्वेट किया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आगे x इज इक्वल टू 1, और एक बार इसको इक्वेट किया तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आगे x इज इक्वल टू 3/2। तो आपकी ये दोनों रूट्स हो गए। ओके, फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के दो मेथड। पहला था बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड जो था वो था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब तीसरा मेथड आता है जो कि है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें कुछ नहीं होता है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है एंड उस क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट को निकालते हैं। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकाल सकते हैं। तो आइए इस एग्जांपल को लेकर के हम देखते हैं कि कैसे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना होगा a b और c क्या क्या है। यहाँ अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a हो जाएगा आपका 3 और b हो जाएगा क्या, b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा 2। तो इन a b c को जब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -5 स्क्वायर इट विल बिकम 25 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू a, what is a 3 and c is 2 then upon 2a, 2 into a is 3, so it will become x is equal to 5 plus minus 25 minus 4 3 are 12, 2 are 24 by 6 and it will become x is equal to 5 plus minus root 1 value is 1 upon 6। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि प्लस माइनस क्यों दिया है। तो मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट होते हैं, जितने डिग्री उतने रूट। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट होंगे, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके डिग्री 2 है तो 2 रूट होंगे। तो ये प्लस माइनस लगा के वही हम 2 रूट निकालते हैं। जैसे अगर एक बार प्लस रखें हम तो आएगा x इज इक्वल टू, प्लस रखते हैं अगर तो 5 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6/6 1 एंड सेकेंड रूट विल बी 5 minus 1/6 4/6 it will become 2/3। तो एक रूट आ गया 1, दूसरा रूट आ गया 2/3। ओके,
फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और उसके रूट्स क्या होती हैं, रूट्स निकालने की डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा। अब अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। ये अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है आइए देखते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम रूट्स, ये रूट्स का नेचर को डिफाइन करते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर कोई एक्स स्क्वायर, चलिए ये देखते हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपको बताता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट होने का मतलब, ये डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट रूट, दो रूट होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है और दोनों डिफरेंट रूट होंगे और रियल होंगे। अगर इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है तो कुछ इस तरह से कट करेगा एक्स, तो यहाँ दो रूट मिलेंगे आपको, दोनों रियल मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे। अगला अगर देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर हो गया तो इस केस में क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। रियल तो मिलेंगे लेकिन दोनों रूट इक्वल होंगे। अगर ग्राफिकली देखें तो ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, तो ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह से टच करेगा x एक्सिस को, तो यहाँ जो दो रूट मिलेंगे दोनों जो है वो सेम होंगे, तो इसीलिए यहाँ इक्वल टर्म लगाएगा। और तीसरा जो कंडीशन है वो है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया तो यहाँ इमेजिनरी रूट मिलेंगे, इमेजिनरी रूट। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, इमेजिनरी रूट।